हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि किस प्रकार से आत्मा जो है अकर्ता है और सांख्य योगी किसको कहते हैं। तो सांख्य योगी के बारे में, सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य का मतलब बना है सांख्य सम्यक रूपेण, जो आख्य, आख्य मतलब संख्या, जो संख्या है 1 2 3 4 ये संख्या है ना सारी ये, तो इन संख्याओं के बारे में जो सम्यक रूप से जानता है, मतलब संख्याएं कौन सी? तत्व की। हमारे शरीर में जितने तत्व हैं, संख्या है ना उनकी। हमारे शरीर के अंदर 24 तत्व हैं, तो 24 की संख्या है ये। 24 प्लस 2, 2 और 2 तत्व और भी हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये 20 हो गई। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 24 हो गई क्रिया तत्व, और 2 हैं आत्मा और परमात्मा। तो इस प्रकार जो ये तत्व हैं, इनकी संख्या के बारे में जो निरूपण करता है, उसको बोलते हैं सांख्य योग। इस सांख्य योग का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो शरीर तत्व है और जो आत्म तत्व है, तत्व के बारे में बात करें ना, तो 2 तत्व हैं, शरीर तत्व और आत्म तत्व। तो शरीर और आत्मा की पृथकता को अनुभव करना संख्या पूर्वक। 24 तत्व शरीर के हो गए और एक आत्म तत्व हो गया, और परमात्मा तो है ही अंतर्यामी। तो इस प्रकार से जो इस अच्छे प्रकार से तत्वों का अध्ययन करता है, हर एक तत्व का, और फिर इस शरीर को आत्मा से पृथक अनुभव करता है, अर्थात आत्म और अनात्म विवेक। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? अनात्मा है हमारा शरीर, जो आत्मा नहीं है वो अनात्मा है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। तो इसको बोलते हैं हम आत्म अनात्म विवेक। इस आत्म अनात्म विवेक का आश्रय कौन लेता है? जो सांख्य योगी होते हैं। सांख्य धर्म, जो सांख्य दर्शन है, ये सांख्य दर्शन एस्टेब्लिश किया था कपिल मुनि ने। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। तो 2 कपिल हैं, एक कपिल मुनि है और एक भगवान कपिल देव हैं। दोनों ने ही तत्वों की बात की है शरीर के अंदर। भागवत के अंदर 3 स्कंध में और भगवान कपिल का वर्णन है, और इसी तरह से कपिल मुनि है। तो जो कपिल मुनि का सांख्य योग है, वो तो है निरीश्वरवादी, उसके अंदर भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया गया है। और जो भगवान कपिल का सांख्य है, वो है शैश्वर सांख्य। तो निरीश्वर सांख्य और शैश्वर सांख्य। अब जब इस सांख्य को भगवान के साथ योग करा जाता है, मतलब जब ज्ञान का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, जब ज्ञान का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति अर्थात भक्ति है, तब हम उस ज्ञान को बोलते हैं ज्ञान योग अथवा सांख्य योग, अथवा इसका एक और नाम भी है जो गीता में भगवान ने बोला, कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय जो है। तो तीनों ये पर्यायवाची शब्द हैं, सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म संन्यास योग। तो जो निष्ठा बताई थी भगवान ने 3 अध्याय के 3 श्लोक में, ज्ञान योगी की, सांख्य योगी की ज्ञान योग में निष्ठा होती है। जो सांख्य योगी है उसकी ज्ञान योग में निष्ठा होगी, और जो कर्मी है उसकी कर्म योग में निष्ठा होगी। तो ज्ञानियों की निष्ठा होती है सांख्य योगी की निष्ठा होती है ज्ञान में, और कर्मियों की निष्ठा होती है कर्मयोग में। तो दोनों अपनी अपनी प्रकार, अपनी अपनी निष्ठाओं के अनुसार उस योग का पालन करते हैं। ये तो हो गया सांख्य योग। अब दूसरा भगवान ने बताया कर्ता और अकर्ता आत्मा को। आत्मा अकर्ता है, वास्तव में कर्ता नहीं है। तो आत्मा अकर्ता है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, भगवान का अंश है, और शरीर ये कर रहा है। अब हम लोग शरीर के साथ तादात्म्य मान बैठे हैं, आइडेंटिफिकेशन। हम स्वयं को आत्मा ना मानकर शरीर मान बैठे हैं। तो शरीर का जो कर्तापन है उसको आत्मा के ऊपर आरोपित करते हैं अविद्या के कारण, क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि हम आत्म वस्तु हैं। हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, और हम लग गए संसार की सेवा में। तो माया की जो अविद्या वृत्ति थी, उसने 2 काम किए। एक तो हमारी आत्मा का स्वरूप ढक लिया। आत्मा का स्वरूप ढकना मतलब आत्मा विस्मृत हो गई कि उसका कर्तव्य क्या था। अब
जो उसका कर्तव्य था उस कर्तव्य को उसने ढक के और फिर विक्षेपित कर दिया, मतलब कहीं और लगा दिया। अब आत्मा का कर्तव्य, आत्मा का जो धर्म था वो तो था भगवान की सेवा, भक्ति करना, लेकिन उसने क्या किया, अविद्या ने अपनी रजोगुणी वृत्ति से, जो विक्षेपात्मिका वृत्ति है, उससे संसार में आसक्त कर दिया। तो हम ये भूल गए कि हम भगवान के सेवक हैं, ये आवृत हो गया हमारा स्वरूप तमोगुण से, और हम संसार के सेवक हैं, ये विक्षेपित हो गया। अब जब ये विक्षेप हो गया तो हम इस शरीर के अंदर आसक्त हो गए, क्योंकि शरीर दिख रहा है, और शरीर के अंदर आसक्त होके हम संसार के प्रति आसक्त होके संसार के सेवक बन गए। तो इस प्रकार से हमारा शरीर तो है कर्ता और वास्तव में, और आत्मा है अकर्ता, क्योंकि आत्मा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता किसी चीज का। लेकिन क्योंकि आत्मा का स्वरूप ढका हुआ है, इसलिए उस आत्मा के अंदर अपनी जो चित्त शक्ति थी वो बहुत कमजोर हो गई है। आत्मा में आत्मा का बल जो है वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल निष्प्राण सी हो गई है वो, क्योंकि उसको ढक लिया गया ना। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान की सेवा कर सके। भगवान की सेवा करने के लिए उसको भगवान के उन्मुख होना पड़ेगा, और उन्मुख होने के लिए चाहिए शक्ति, चिद बल। और वो चिद बल मिलेगा हमको भजन करने से, भक्ति करने से ही, साधन करने से ही, श्रवण कीर्तन स्मरण करने से ही हमारा जो चित्त बल है आत्मा का वो बढ़ेगा। तब फिर हम धीरे धीरे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो पाएंगे, तब उनकी सेवा कर पाएंगे। फिर तीसरा आपने बोला अहंकार के बारे में, तो कि हम जो मैं है, हमारा जो अहंकार है उसके दो स्वरूप हैं। एक तो होता है हमारा फंक्शनल ईगो और एक होती है साइकोलॉजिकल ईगो। अर्थात एक तो हो गई हमारी फंक्शनल, मतलब कार्य कोटि का अहंकार। कार्य कोटि का मतलब जिस अहंकार के द्वारा हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यदि मुझे यह नहीं पता होगा अपने ऑफिस में कि मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं मैनेजर हूं या मैं चीफ मैनेजर हूं, तब तक मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो कार्य जो शुरू होता है वो तभी शुरू होता है जब अहंकार होगा। अगर पिता को यह नहीं पता कि वो पिता है इस पुत्र अपने बेटे का, तो वो पिता का धर्म पालन ही नहीं करेगा। तो हम कार्य में प्रवृत्त तभी होते हैं जब हमको ये अहंकार होता है कि हम कौन हैं। ये व्यवहारिक अहंकार है, इसलिए इसको बोला कार्य कोटि का अहंकार। इस अहंकार के बिना इस जगत में कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। पिता पुत्र का पालन नहीं करेगा, पुत्र अपने पुत्र धर्म को नहीं निभाएगा जब तक उसे यह अहंकार नहीं होगा कि वो पुत्र है। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द व्यवहार। संसार को चलाने के लिए, व्यवहार के लिए इस अहंकार की आवश्यकता है, और ये अहंकार हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दूसरा अहंकार होता है कि मैंने ये काम किया, आई वॉन्ट टू टेक क्रेडिट फॉर दिस थिंग, आई वॉन्ट टू टेक क्रेडिट, मैं इस चीज का श्रेय लेना चाहता हूं, मेरे को इसको सम्मान मिले, मेरे को मान मिले, लोग मेरे को पूजें, लोग मेरी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। ये वाला जो अहंकार है ये हमारा मिथ्या अहंकार है, जबकि हमारा शुद्ध अहंकार है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और हमारा मिथ्या अहंकार है कि हम इस संसार के दास होकर इस संसार से कुछ चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा धन दौलत जितनी चीजें हैं। तो जो कार्य कोटि का अहंकार है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्वरूप कोटि का यह अहंकार है ये दो प्रकार का हो गया, एक मिथ्या और एक शुद्ध। तो स्वरूप कोटि का जो मिथ्या अहंकार है वो है हमारा स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का अहंकार। स्थूल शरीर का अहंकार है कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, आदमी हूं, औरत हूं, गोरा हूं, काला हूं, भारतवासी हूं, ये तो हो गया स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर का अहंकार है कि मैं भोगता हूं, मुझे सुख दुख होता है। सूक्ष्म शरीर में हमारा आता है मन और बुद्धि। तो मन का क्या कार्य है? सुखी और दुखी होना, भोग करना। और बुद्धि का कार्य है किसी वस्तु को समझना कि मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये हमारा सूक्ष्म अहंकार है। तो ये दोनों
स्थूल अहंकार और सूक्ष्म अहंकार ये दोनों हमारे अशुद्ध अहंकार हैं, और हमारा शुद्ध अहंकार यह है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये शुद्ध अहंकार है। तो हमारा स्थूल शरीर, हमारा जो अशुद्ध अहंकार है उसको समाप्त करना है और शुद्ध को जागृत करना है, और इसके लिए हमको अपनी आत्मा का बल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंतःकरण में चित्त के ऊपर जो मैल पड़ गया है, चित्त रूपी दर्पण के ऊपर जो अविद्या का मैल पड़ गया है, जो कामनाओं वासनाओं का मैल है, गंदगी है, उसको साफ करने का एक ही तरीका है, वो है भगवान का भजन, हरे कृष्ण मंत्र, श्रवण कीर्तन स्मरण, जितने भी नवधा भक्ति के अंग हैं अथवा 64 भक्ति के जो अंग हैं। तो उससे जैसे जैसे हमारा चित्त मार्जित होगा, वैसे वैसे ही जो हमारी आत्मा है उसका शुद्ध प्रतिबिंब हमारे चित्त रूपी दर्पण में प्रतिभासित होने लगेगा। अब वो जब दर्पण साफ हो जाएगा तो आत्मा का जो प्रकाश स्वरूप है वो चमक आ जाएगी उसमें। वही है ज्ञान। आत्मा का स्वरूप भूत गुण है ज्ञान और आनंद, चित्त, सत्य चित्त आनंद। तो चित्त जो है वो ज्ञान है। तो जो ज्ञान है आत्मा का, यही ज्ञान जब चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा तो हमारी बुद्धि में जाकर उस मिथ्या अहंकार को रिमूव करके शुद्ध अहंकार में परिवर्तित कर देगा। और ये सब काम होगा तब जब हम अपने आत्म बल को बढ़ाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस है प्रभु जी। इसको एक बार अंतःकरण की प्रोसेस है, इसको एक बार समझेंगे। और मैंने आपको बताने की चेष्टा की है, जितना मेरे को कुछ समझ में आया। हो सकता है शायद आपके लिए किसी अंशों में ये लाभकारी सिद्ध हो सके। हरे कृष्णा।